हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस क्लास में पढ़ने वाले हैं मुगल साम्राज्य के बारे में। मुगल वंश का संस्थापक था बाबर। 1526 में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली? लोदी वंश को परास्त करके। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को हुआ। भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड बनाई थी शेरशाह सूरी ने। गुजरात विजय के यादगार में अकबर ने किसका निर्माण करवाया था? बुलंद दरवाजा का। आईने अकबरी एक महान ऐतिहासिक कृति किसके द्वारा लिखी गई है? अबुल फजल के द्वारा। 6 अप्रैल 1556 को पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच हुआ? अकबर और हेमू के बीच। दीन ए इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था? अकबर के द्वारा। प्रसिद्ध मुस्लिम शासिका चांद बीवी जिसने बरार को अकबर को सौंपा किस राज्य से संबंधित थी? अहमदनगर से। मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया था? अकबर ने। अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में रहा करते थे या रहते थे? अकबर के दरबार में। मुगल काल की राजधानी कौन सी थी? राजभाषा फारसी थी। सती प्रथा को भर्त्सना करने वाला मुगल साम्राज्य अकबर था। किस युद्ध से भारत में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ गई? पानीपत का प्रथम युद्ध से। मुगल चित्रकारी से किसके शासनकाल में चरमोत्कर्ष प्राप्त हुआ था? जहांगीर के काल में। किसने अकबर को जीवन कथा लिखी थी? अबुल फजल ने। किस मुगल शासक ने भारत को वनस्पतियों और प्राणी जगत, ऋतुओं और फलों का विशद विवरण अपनी दैनंदिनी डायरी में दिया है? बाबर ने। शेरशाह की महानतम घोतक क्या था? प्रशासनिक सुधार। हिमायूंनामा किसने लिखा है? गुलबदन बेगम ने। अकबर के शासनकाल में महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था, वह किस नाम से जाना जाता है? रज़्मनामा। किस मुगल सम्राट ने सैयद भाइयों को गिराया था? मुहम्मद शाह ने। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय था। अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन सा उत्तरदायी था? टोडरमल। अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन पूजा गृह का क्या नाम था? इबादत खाना। सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन और बैजू बाबर किसके शासनकाल में सुविख्यात थे? अकबर के। रामचरित्र मानस के लेखक तुलसीदास किसके शासनकाल में संबंधित थे? अकबर के। बाबर मूल रूप से कहाँ का शासक था? फरगाना का। किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली हस्तांतरित किया था? शाहजहां ने। अकबर की युवावस्था में उसका संरक्षक था बैरम खां। किस स्थान पर नादिर शाह ने चढ़ाई नहीं किया था? कन्नौज पर। किसने ऐसे बाग बगीचे जिसमें बहता पानी हो के निर्माण परंपरा की शुरुआत किया था? बाबर ने। राजा बीरबल की उपाधि किसे दी गई थी? महेश दास को। औरंगजेब ने ज्यादा भवनों का निर्माण नहीं करवाया क्योंकि उसे अपने शासनकाल में निरंतर युद्ध करना पड़ा था। किस मुगल शासक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ है? औरंगजेब का। ग्रैंड ट्रंक रोड सड़क जोड़ती है कोलकाता से अमृतसर। वर्ष 1526 में लड़ी गई पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर कौन सा पराजित हुआ था? इब्राहिम लोदी। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? सासाराम में। अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? कालानौर में। गुरु अर्जुन देव समकालीन थे जहांगीर के। किस राजपूत वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था? सिसोदिया वंश ने। किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता है? औरंगजेब को। सम्राट अकबर द्वारा किसको जरी कलम की उपाधि से अलंकृत किया गया है? मोहम्मद हुसैन को।
बाबर ने पहली बार पश्चिम से कहाँ होकर भारत में प्रवेश किया था? पंजाब में। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? 1576 ईस्वी में। फौजी किसके दरबार में रहता था? अकबर के। किसके समय में मलिक मोहम्मद जैसी ने पद्मावत की रचना किया है? शेरशाह के। किसने चौसा की लड़ाई 1539 ईस्वी में हुमायूं को पराजित किया था? शेरशाह ने। हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? दिल्ली में। किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया है? हुमायूं ने। भारत में बीबी का मकबरा औरंगाबाद में है। फतेहपुर सीकरी स्थित लाल पत्थर से निर्मित शेख सलीम चिश्ती की मकबरी को किसने संगमरमर का करवाया था? जहांगीर ने। किस मुगल शासक को पहले आगरा में दफनाया गया, बाद में उसकी एक अफगान विधवा सबको काबुल ले गई और वहीं बाग में दफनाया गया? बाबर को। किस युद्ध को जीतने के बाद शेरशाह ने दिल्ली में आंगना सत्ता की स्थापना किया था? बिलग्राम का युद्ध के बाद। शाहजहां ने किस शहर में मोती मस्जिद बनवाई थी? आगरा में। किस मुगल बादशाह ने जजिया नामक कर पुनः लगाया? औरंगजेब ने। अकबर के शासनकाल में अमल गुजार नामक अधिकारी का कार्य था भूमि राजस्व का मूल्यांकन और संग्रह करना। शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को हस्तांतरित किया था? पुरंदर के संधि। मुगल प्रशासन में मुहसित्वा था लोक आचरण अधिकारी। किस वर्ष बैसाखी के 13 अप्रैल को गुरु गोविंद सिंह खालसा पंथ की नींव रखी गई? 1699 ईस्वी में। कौन सा मुगल बादशाह पहले तो औरंगजेब को कैदी रहा, बाद में जीवन पर्यंत मराठों का पेंशन भोगी रहा? शाह आलम द्वितीय। दक्षिण में किसके शासनकाल में मुगल साम्राज्य तमिल राज क्षेत्र तक फैला था? औरंगजेब के काल में। मुगल काल में किस बंदरगाह को काबुल मक्का द्वार कहा जाता था? सूरत को। भारत के इतिहास के संदर्भ में अब्दुल हामिद लाहौरी कौन था? शाहजहां के शासन का एक राजकीय इतिहासकार। किस मुगल बादशाह की मृत्यु दिन पना पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हो गई थी? हुमायूं की। किस मुगल बादशाह के दुर्भाग्य पर व्यंग करते हुए नेल्पुल ने कहा है वह जीवन भर ठोकरें खाता रहा और आखिरकार ठोकर खाकर उसकी जीवन का अंत हो गया? हुमायूं के बारे में। मुगल प्रशासन में मदद ए मंशा इंगित करता है विद्वानों को दी जाने वाली राज स्वमुक्त अनुदान भूमि। दस्ताना ए अमीर हजमा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया है? अब्दुस समद द्वारा। किस सुल्तान ने पहले हजरत ए आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की? शेरशाह सूरी ने। किस मुगल बादशाह ने वजीर गाजीउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल होने नहीं दिया? शाह आलम द्वितीय को। मसनवी को बाबर द्वारा मुस्लिम कानून के नियम का संग्रह है? मुबैन। औरंगजेब द्वारा चलाए जिहाद का अर्थ क्या है? दर उल इस्लाम। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने। किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल में मुगल काल का स्वर्ण युग कहा जाता है? ए एल श्रीवास्तव ने। पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था? शेरशाह ने। मयूर सिंहासन तख्त ए ताउस पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला था। किसने हिंद तथा ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम समन्वय देखने को मिलता है? शेरशाह के मकबरे में। शेरशाह के बचपन का नाम फरीद खां था। शेरशाह को उसके पिता हसन खां ने एक जागीर के प्रबंधक के रूप में नियुक्त किया था। वह जागीर थी सासाराम। पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? उसकी सैन्य कुशलता। जब्ती प्रणाली किसकी उपज थी? शेरशाह सूरी की।
जवाबित का संबंध किससे था? राजकानून से। ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े का जड़ क्या था? गंधार। मुमताज महल का असली नाम क्या था? अर्जुमंद बानो बेगम। किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा गया है? औरंगजेब को। अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है? पंचमहल। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह था, उनके पिता का नाम अकबर शाह द्वितीय था। अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के जिस गिरी से स्थापित किया था वह क्या था? कछवाहों से। औरंगजेब ने दक्षिण में जिन दो राज्यों को विजित किया था वे थे गोलकुंडा और बीजापुर। किस मुगल बादशाह ने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी है? जहांगीर ने। मुगलों ने नवरोज का त्योहार लिया है पारसियों से। कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है? रबिया उद्दौलानी का मकबरा, जिसे बीबी का मकबरा भी कहते हैं। किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? औरंगजेब के। किस इतिहासकार ने अकबर द्वारा प्रतिपादित दीन ए इलाही को एक धर्म कहा है? अबुल फजल ने। अनवार ए सुहौली ग्रंथ किसका अनुवाद है? पंचतंत्र का। धर्मत का युद्ध अप्रैल 1658 ईस्वी में किनके बीच लड़ा गया था? औरंगजेब और दारा सिकोह के बीच। जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था? मंसूर। किसने मुगल काल में ऐतिहासिक विवरण लिखा है? गुलबदन बेगम ने। प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा ग्वालियर में है। गुलबदन बेगम की पुत्री थी बाबर की। मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना जाता था? सरकार के नाम से। किस सिख गुरु की मृत्यु के लिए औरंगजेब ने जिम्मेदार है? गुरु तेग बहादुर। भारत के मुगल शासक बनने पर जहीरुद्दीन मोहम्मद ने क्या नाम रखा है? बाबर। अकबर के काल में महाभारत का फारसी अनुवाद किसने किया है? यह किया गया है फैजी के द्वारा। दिल्ली के प्रसिद्ध जमा मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। किस मुसलमान विद्वान ने हिंदी साहित्य के लिए सबसे श्रेष्ठ योगदान दिया है? अब्दुर्रहीम खान खाना को। अकबर द्वारा बनाई गई श्रेष्ठतम इमारतें पाई जाती है फतेहपुर सीकरी में। हल्दी घाटी युद्ध 1576 के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य था राणा प्रताप को अपनी अधीन में लाना। मुगल सम्राट अकबर के समय प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? दशवंत। शेरशाह ने असरफी रुपया दाम नामक नए सिक्के चलवाए हुए जिन धातुओं के बने होते थे? सोना, चांदी और तांबा का। अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक भाग का प्रमुख था मीर बख्शी। किसने अकबर की कब्र को खोदकर उसकी हड्डियों को जला दिया था? राजा राम ने। अकबर का सबसे अंतिम विजय अभियान कौन सा था? असीरगढ़ विजय। अकबर के नवरत्न में से एक बीरबल किस अभियान के समय मारे गए? यूसुफ जाइयों के विरुद्ध को दबाते समय। अकबर ने किसे कविराज की उपाधि दिया है? बीरबल को। जहांगीर के निर्देश पर किसने अबुल फजल की हत्या कर दी थी? बीर सिंह बुंदेला ने। मेवाड़ से युद्ध तथा चित्तौड़ की संधि किसके शासनकाल में महत्वपूर्ण उपलब्धि है? जहांगीर के काल में। अंतिम रूप से जजिया कर समाप्त करने वाला मुगल बादशाह कौन है? मोहम्मद शाह रंगीला। अकबरनामा किसने लिखा है? अबुल फजल ने। इत्माद उद्दौला मकबरा आगरा में किसने बनवाया था? नूरजहां ने। राजपूताना के राजों में से किस एक ने अकबर की संप्रभुता स्वीकार नहीं किया था? मेवाड़ ने। किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा या कबूलियत की प्रथा शुरू किया था? शेरशाह ने। मुगल सम्राट औरंगजेब कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? बीना। जहांगीर को कहाँ दफनाया गया है? लाहौर में।
प्रसिद्ध जैन आचार्य कौन थे जिनको अकबर ने बहुत सम्मानित किया था? हरिविजय सूरी। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत में बादशाह कौन था? अकबर। शाहजहां के काल में कौन यूरोपियन यात्री भारत आया था? पीटर मुंडी। अकबर ने दीन ए इलाही प्रारंभ किया था 1582 ईस्वी में। दिल्ली का पुराना किला किसके द्वारा बनाया गया है? शेरशाह सूरी के द्वारा। अपने पूर्वजों की उपाधि मिर्जा को त्याग कर बाबर ने कौन सी उपाधि धारण किया था? पादशाह की। अफगानों की शक्ति को बाबर ने किस युद्ध में कुचला था? घाघरा का युद्ध में। बाबर की उदारता के कारण उसे कौन सी उपाधि दी गई थी? कलंदर की। बाबर ने युद्ध के किस रान पद्धति को अपनाया था? तुलगामा। भारत विजय के उपलक्ष्य में बाबर को कोहिनूर हीरा किसे प्राप्त हुआ था? हुमायूं को। हुमायूं की सहायता की याचना हेतु किसने उसे राखी भेजा था? राजमाता कर्णवती चित्तौड़ ने। अबुल फजल हुमायूं को क्या कहकर पुकारा है? ईशान ए कामिल। किस शासक ने स्वयं को सुल्तान उल उदल की उपाधि धारण किया है? शेरशाह ने। शेरशाह ने कौन सा नया सिक्का प्रचलित किया था? रुपया। सिक्कों पर शेरशाह का नाम और पद किस लिपि में लिखे गए हैं? देवनागरी में। शेरशाह द्वारा बनाई गई 17 सरायों का प्रबंध कौन करता था? सिकंदर। अकबर की माता का नाम हमीदा बानो बेगम था। अकबर के राजकवि तथा प्रसिद्ध संगीतकार कौन था? तानसेन। अकबर ने मालवा पर विजय कब प्राप्त किया था? 1561 में। 1561 में मालवा का शासक कौन था? बाज बहादुर। शाहजहां का रत्न जड़ित सिंहासन किस नाम से जाना जाता था? तख्ते ताउस। तख्ते ताउस में कौन सा हीरा जुड़ा हुआ था? कोहिनूर। सिक्कों पर कलमों का लिखा जाना किसने बंद करवा दिया था? औरंगजेब ने। मुसलमानों पर लगने वाला किस कर को समाप्त कर दिया था? बाबर ने। तगमा। मुबैन नामक पद शैली का विकास किसने किया था? बाबर ने। हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा, लड़खड़ाते हुए जान दे दिया किसने कहा है? नीलपुल ने। नुसरत शाह को पराजित करने का पश्चात शेर खान ने कौन सी उपाधि धारण किया था? हजरते आला की। शेरशाह के मकबरे को से भी सुंदर किसने कहा है? कनिंघम ने। बुद्धिमत्ता और अनुभव में वह दूसरा हैदर शेरशाह के बारे में किसने कहा है? अब्बास खान ने। गुजरात विजय की स्मृति में अकबर ने किस इमारत का निर्माण करवाया है? बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी का। दक्षिण का प्रवेश द्वार किसे माना जाता है? खानदेश को। औरंगजेब ने सती प्रथा पर कब प्रतिबंध लगाया था? 1663 में। अकबर के शासनकाल में प्रधानमंत्री को किस नाम से जाना जाता था? वकील। सैन्य विभाग का मुखिया मीर बख्शी होता था। 40 स्तंभों वाला विशाल किला कहाँ है? इलाहाबाद में। मध्यकालीन मुगल शासक मूलतः थे चंगताई तुर्क। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखी है? तुर्की भाषा में। 1527 ईस्वी में खनवा का युद्ध राणा सांगा के विरुद्ध किसने लड़ा था? बाबर ने। बाबर की इब्राहिम लोदी पर विजय का कारण तथा तोपखाना बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखा है? तुर्की भाषा में। कालानौर में राज्याभिषेक के समय अकबर की आयु 14 वर्ष का था। पानीपत का युद्ध 1526 में हुआ था। मेवाड़ के राजा जिसे खानवा के युद्ध में बाबर ने पराजित किया था? राणा सांगा को। अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण मीर बाकी ने किया था। शेरशाह सूरी ने शिक्षा प्राप्त किया था जैनपुर से। शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? सासाराम में। चांदी का सिक्का शुरू किया था शेरशाह ने। शेरशाह सूरी की मृत्यु
कलिंजर में हो गई थी। दिल्ली में पुराना किला के भवनों का निर्माण शेर शाह ने किया था। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर पहली बार आक्रमण 1532 में किया था। अकबर को बैरम खां के संरक्षण में मुक्ति किस वर्ष मिली थी? 1660 में। 1570 तक लगभग सभी राजपूतों ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी, परंतु एकमात्र राज्य उसकी अधीनता नहीं मानी थी, मेवाड़ ने। अकबर ने इबादत खाना की स्थापना कहाँ किया था? फतेहपुर सीकरी में। सुलह एक कुल सिद्धांत प्रतिपादित किया है अकबर ने। वह मुगल बादशाह जिसके विरुद्ध जैनपुर में फतवा जारी हुआ है अकबर। टोडरमल ने ख्याति अर्जित किया था भू राजस्व के क्षेत्र में। अकबर कालीन सैन्य व्यवस्था आधारित थी मनसबदारी पर। अकबर का मकबरा स्थित है सिकंदरा में। अकबर द्वारा बनाई गई श्रेष्ठतम इमारतें पाई जाती है फतेहपुर सीकरी में। शेख मुबारक द्वारा पारूपित महजरनामा की घोषणा अकबर ने 1579 ईस्वी में किया था। दीन इलाही अथवा तौहीद ए इलाही का प्रवर्तन अकबर ने किस वर्ष किया था? 1682 में। 1601 में किस दक्षिण भारतीय राज्य का मुगल साम्राज्य विलय कर लिया था? खानदेश ने। 1582 ईस्वी में राजस्व वसूल करने वाला अधिकारियों के लिए अकबर द्वारा निर्देश जारी किया गया कि उसे क्या कहा जाता था? दस्तूर अल अमाल। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में हुआ था। अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध जिस राजपूत के गृह स्थापित किया था? कछवाहों से। अकबर के साथ युद्ध करने वाला दुर्गावती रानी थी मंडला अथवा गोड़वाना की। 2 अस्पा सिंह अस्पा प्रथा शुरू किया था जहांगीर ने। मुगलों एवं मेवाड़ के राणा के मध्य चित्तौड़ की संधि जिस शासक के शासनकाल में हस्तांतरित हुई थी वह था जहांगीर। जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का राजदूत विलियम हॉकिंस आया था। मुगल सम्राट जहांगीर ने इंग्लिश खान की उपाधि प्रदान किया था विलियम हॉकिंस को। ब्रिटिश राजदूत के रूप में सर थॉमस रो भारत आया था जहांगीर के शासनकाल में। इंग्लैंड के जेम्स प्रथम के राजदूत सर थॉमस रो भारत आया था 1615 ईस्वी में। जहांगीर ने थॉमस रो को मिलने के अवसर दिया था अजमेर में। भारत में इंग्लैंड का वह दूत जो जहांगीर के पीछे अजमेर में मांडू आया था थॉमस रो। एक डच पर्यटक जिसने जहांगीर के शासनकाल में मूल्यवान विवरण दिया है वह था फ्रांसिस्को पेलसर्ट। वह मुगल शासक जिसका मकबरा भारत में नहीं है। जहांगीर तथा बाबर लाहौर में। मुगल चित्रकला अपनी चरमोत्कर्ष पर जहांगीर के राज्यकाल में था। जहांगीर ने नादिर उज जमा की पदवी दिया था अबुल हसन को। वह चित्रकार जिसे नादिर उल असर की उपाधि प्रदान किया था मंसूर को। जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था? मंसूर। बाबर, अकबर, जहांगीर, औरंगजेब मुगल बादशाहों में जिसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखा है जहांगीर ने। अबुल फजल के हत्यारे को पुरस्कृत किया गया था जहांगीर ने। जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किया था खुर्रम, महबत खां एवं खुसरो ने। खुसरो जिस मुगल बादशाह का पुत्र था जहांगीर का। जहांगीर, गियास बेग, असफ खां, खुर्रम में से वह जो नूर जहां के गुट का सदस्य नहीं था खुर्रम। इत्माद उद्दौला का मकबरा आगरा में बनवाया था नूर जहां ने। गोविंद महत जो हिंदू वास्तुकला का अति प्रेमित उदाहरण है स्थित है दतिया में। अकबर का मकबरा सिकंदरा में स्थित है। जहांगीर का मकबरा सारा शाहदारा। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा फतेहपुर सीकरी में है।
शेख निजामुद्दीन औलिया का मकबरा दिल्ली में है। ईरान के शाह और मुगलों शासक के बीच झगड़े का जड़ गंधार था। गंधार के निकल जाने से मुगल साम्राज्य को एक बड़ा धक्का पहुंचा। सामरिक महत्व का केंद्र के दृष्टिकोण से शाहजहां के वक्त अभियान का उद्देश्य था काबुल की सीमा से सटे वक्त और वदखां का एक मित्र शासक को लाना। वह जिसने बनारस और इलाहाबाद के तीर्थ स्थल कर की समाप्ति के लिए मुगल बादशाह के सामने बनारस के पंडितों का नेतृत्व किया था। कविंद्राचार्य ने कलीम, काशी, कुदासी तथा मुनीर में से वह जो शाहजहां के शासनकाल में राजकवि था। कलीम। मुमताज महल का असली नाम अर्जुमंद बानो बेगम था। हिंदू ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम समन्वय हमें देखने को मिलता है ताजमहल में। वह मुगल बादशाह जिसने दिल्ली का जमा मस्जिद का निर्माण करवाया था। शाहजहां ने अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब में से वह जिसने साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली हस्तांतरित किया था। शाहजहां ने उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किस मुगल सम्राट के शासनकाल में हुआ था। शाहजहां ने शाह बुलंद इकबाल की पदवी दिया था दारा शिकोह को। दारा शिकोह में उपनिषदों की फारसी अनुवाद किया था। सिर ए अकबर शीर्षक के अंतर्गत अमीर खुसरो, दारा शिकोह, अमीर हसन और शुजा में से हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान दारा शिकोह था। सर ए स्मिथ, जे एन सरकार, जे एल श्रीवास्तव में वह इतिहासकार जिसने शाहजहां के शासनकाल में मुगल काल का स्वर्ण युग कहा है। यह कहा गया है ए एल श्रीवास्तव के द्वारा। सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाहजहां को उपहार में दिया था मीर जुल्मा ने। वह मुगल बादशाह जिसने बलबन द्वारा प्रारंभ किया गया दरबारी रिवाज सिजदा समाप्त कर दिया। शाहजहां ने दारा शिकोह, मुराद बख्त, शाह शुजा, औरंगजेब में से वह जो शाहजहां के शासनकाल में अधिकांश समय तक दक्कन का गवर्नर रहा। औरंगजेब। जहांगीर के पुत्र खुसरो की हत्या 1622 ईस्वी में कर दिया गया था खुर्रम के द्वारा। नूरजहां ने अपने प्रभाव में खुद पदशाह बेगम की उपाधि ली और अपने पिता को इदमात उद दौला की उपाधि प्रदान करवाई। उसके पिता का क्या नाम था? मिर्जा गयास बेग। कैप्टन हॉकिंस और सर थॉमस रो ने किस मुगल शासक के काल में आया था? जहांगीर के। जहांगीर की मृत्यु के बाद नूरजहां ने किस मुगल सम्राट घोषित किया था? शहरयार को। शाहजहां किस वर्ष मुगल साम्राज्य का शासक नियुक्त हुआ? 1628 में। किस शासक के शासनकाल में मुगल साम्राज्य का स्वर्ण युग कहा जाता है? शाहजहां के काल को। 9वें सिख गुरु तेग बहादुर को गिरफ्तारी कर मृत्युदंड के आदेश औरंगजेब ने किस वर्ष जारी किया था? 1675 में। औरंगजेब के आदेश पर धार्मिक प्रधानों द्वारा निर्मित न्याय संहिता को किस नाम से जाना जाता है? फतवा ए आलमगीरी। सम्राट के बाद मुगल साम्राज्य के सर्वोच्च न्याय अधिकारी कौन होता था? काजी उल कुजात। मुगल काल में प्रचलित लाल ए जलाली क्या था? सिक्का था। मुगल काल में मीर ए बहरी किस सेना का प्रमुख होता था? नौ सैनिक बेड़ा का। मुगल काल में वास्तविक कृषि उत्पाद या फसल में राज्य के अंश को क्या कहा जाता था? माल या खराज। टोडरमल ने किस हैसियत से मुगल काल में 10 साला प्रणाली का सूत्रपात किया था? राजस्व मंत्रालय का प्रमुख। मुगल काल में देशमुख, पाटिल, नायक आदि किस वर्ग में आते थे? जमींदारी वर्ग में। जमींदारों को कुछ ग्रामों से भू राजस्व वसूल करने का वंशानुगत अधिकार दिया जाता था। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता था? तालुका ए जमींदारी। मुगल काल में विभिन्न क्षेत्रों की फसलों को नकदी और भू राजस्व
अनुसूची तैयार कर की गई उसे क्या कहा जाता था? दस्तूरुल्ला अमल। मस्जिद ए जहनामा कहाँ स्थित है? आगरा में। जहांगीर के नादिर उल उस्र की उपाधि किस चित्रकार को प्रदान किया गया था? उस्ताद मंसूर को। मुगल प्रशासन के दौरान जिले को क्या कहा जाता था? सरकार नाम से जाना जाता था। मुगल काल में सेना का प्रधान मीर बख्शी था। मुगल काल प्रशासन में मुहातसिब था लोक आचरण अधिकारी। मध्यकालीन भारत में राज्य का आय प्रमुख स्रोत था भू राजस्व। वह मुगल सम्राट जिसने तंबाकू का प्रयोग पर निषेध लगा दिया था जहांगीर ने। मुगल शासन में तांबे का सिक्का कहलाता था दाम। मुगल प्रशासनिक शब्दावली में माल प्रतिनिधित्व करता था भू राजस्व को। चित्रकला का मुगल शैली प्रारंभ किया था हुमायूं ने। तानसेन का मकबरा आगरा में है। तानसेन का मूल नाम रामतनु पांडे था। प्रातः काल में गाया जाने वाला राग तोड़ी था।